से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करें डिफरेंट पर्पसेस के लिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के यही डाउट्स रहते हैं। हर वीडियो के साथ आपको मिलेगी एक बोनस टिप एंड द +1 कैटेगरी, द राइट स्ट्रैटेजी टू थिंक फॉर दैट क्वेश्चन। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो एंड हर एक वीडियो को पूरा देखना और किसी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड विद द चैनल टू गेट मोस्ट एंड गुड स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड क्रैकिंग द गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो क्या आप रेडी हो? चलो चलते हैं अपने आज के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की तरफ। हेलो गाइस, सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड बाय मुस्कान गुप्ता चैनल पर, वो है हमारे जो इंटरनेशनल फोरम पर प्रेजेंटेड है, इंटरनेशनल पैनल पर विजिबल है, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सॉर्टेड एरेज। यानी कि हमको सॉर्टेड एरेज का इंटरसेक्शन दिखाना है। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल बट फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्टली द सिग्निफिकेंस, जिससे आपको पता चले कि how much important is the question this question is. So again, comparing with the FAANG companies and inclusive of the MNCs, this question has been asked more than 50 times in past 1 year। 1 year में ये question more than 50 times पूछा जा चुका है companies के interviews में। Not only FAANG companies, I am talking about all of the MNCs। ठीक है, MNCs or the good package giving companies offering you more than 10 lakh का package, they also ask this question, and inclusive of all of these, it is this question has been asked more than 50 times. Okay, so this is the significance of the question. Again a very simple one, but we will firstly go it by line by line, thread by thread and step by step. ठीक है, एक चीज को समझते हुए चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए हमें। तो अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमको? इंटरसेक्शन ऑफ सॉर्टेड एरेज, यानी कि मेरे को सॉर्टेड एरेज का इंटरसेक्शन यहाँ पर दिखाना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द इंटरसेक्शन ऑफ सॉर्टेड एरेज। सॉर्टेड एरेज की इंटरसेक्शन को मुझे यहाँ पर प्रिंट कर दिखाना है। अगेन वील अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे हमें दे रखा है कि एरे जो है हमारी सॉर्टेड है 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर है 2 3 7 8 9। सो अगेन 2 and 3 आर कॉमन इन बोथ। ठीक है, सो दिस इज इंटरसेक्शन। फर्स्टली थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरसेक्शन ऑफ सॉर्टेड एरेज? इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग इन बोथ द एरेज। इन दिस केस द कॉमन एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन बोथ द एरेज आर 2 3 and 2 3, okay, because they are present in both the arrays, and we'll output the simple intersection of the array. Okay, so again a very simple question, लेकिन इसकी अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। एज हमने एक बार बताया था कि नेव अप्रोच के साथ कम अप करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। वो भी बहुत ज़रूरी है एक नेव अप्रोच के साथ आना। तो यहाँ पर हमारे लिए नेव अप्रोच क्या हो सकती है? यहाँ पर हमारी एक नेव अप्रोच जो है वो ये हो सकती है। फर्स्ट अप्रोच जो कि हमारी नेव अप्रोच है, वी विल टेक element of first array and search that in the second one. If it exists, we will print that, otherwise we will leave that. ठीक है, सो ये अप्रोच हमें क्या कह रही है कि अप्रोच का कहने का मतलब था ये, एक मिनट, अप्रोच या ठीक है, तो थोड़ा सा पहले क्लियरेंस दे देते हैं। अप्रोच जो है वो हमसे ये कह रही है कि फर्स्टली हम फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स को लें और उसे सर्च करें किसमें? सेकंड एलिमेंट, सेकंड एरे के अंदर। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तब हम उसे प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज उसे छोड़ देंगे। तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एरे इज़ 1, जैसे कि यहाँ पर 1 है, मैंने इस एरे में 1 को सर्च करा, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं 1 को प्रिंट करा दूंगी,
अदरवाइज मैं नेक्स्ट पे मूव करूँगी। 2, अब मुझे क्या 2 मिल रहा है यहाँ पर? यस, तो मैंने 2 को करा दिया प्रिंट। नेक्स्ट आओ 3 को सर्च करा, यहाँ पर 3 मिल गया मुझे, तो मैंने 3 को प्रिंट करा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट आया 4 क्या एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे? नहीं, तो मैंने 4 को नहीं प्रिंट कराया, छोड़ दिया। देन 5 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, तो मैंने 5 को भी छोड़ दिया। सो दिस व्हाट अप्रोच इज टेलिंग अबाउट। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? हर एक एलिमेंट को हमें इसमें सर्च करना है। अगर हम बाइनरी सर्च भी यूज़ करते हैं तो हमारी log of n आएगी, एंड वी आर टेकिंग n एलिमेंट्स, तो यहाँ पर जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी? n log n। ठीक है, दिस इज द गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू बी अराइव्ड एट। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम हर केस में क्या कोशिश करते हैं कि हम क्या अप्रोच दें? O of n। तो यहाँ पर भी ट्राई करते हैं कि क्या हम O of n के अप्रोच पर अराइव कर सकते हैं इजीली। थोड़ा सा सोचिए, बहुत ही इजी है। ओके, आई थिंक आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वील टेक इट स्टेप बाय स्टेप हेयर एज वेल। ठीक है ना, अच्छे से एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद ही किसी सोल्यूशन पर अराइव होंगे। क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है, क्या हम 2 पॉइंटर टेक्निक नहीं लगा सकते? हमने हमारा ith एलिमेंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और jth एलिमेंट ले लिया यहाँ पर। I is less than j and it is not equals j. ith element is less than jth element. ठीक है, so we'll increment this I. Here I is equals j, so we'll increment both and we'll print this. तो 2 को मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया and I incremented I and j as well. Okay, again the I and j matches, so again they are incremented and this element is printed. It's 3. Again now I is incremented, I is at 4 and j is incremented, j is at 7. So now 4 is less than 7, so again I will be incremented. Now 5 is less than 7, so again I will be incremented, but now it is end of the array. So here the loop will break out and the answer is 2, 3. As we are taking only 2 variables, the complexity, space complexity of the solution will be O of 1, and as we are iterating 1 by 1, ठीक है ना, एक ही तरफ में एक ही बारी में हम कर दे रहे हैं, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी हुई, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट ऑल्सो विल बी O of n। ठीक है ना, तो ये देखो कि O of n कॉम्प्लेक्सिटी एंड O of 1 की टाइम, तो हमारा कितना बेस्ट सॉल्यूशन आया है, ये कितना अच्छा सॉल्यूशन है। तो इसी को पहले ज़रा लिख देते हैं एक बार। वी विल यूज 2 पॉइंटर टेक्निक here. We'll increment both the pointers if the value matches, otherwise we will increment the pointer having lesser value of the element as compared to jth element। ठीक है, we will use 2 pointer technique, हमने यहाँ पर यूज करी है 2 pointer technique। यहाँ पर we'll increment both the pointers को increment करेंगे if value matches, otherwise we'll increment the pointer having lesser value, increment कर देंगे pointer को having lesser value ऑफ द एलिमेंट एज कम्पेयर टू द jth एलिमेंट, यानी दोनों को कंपेयर करके जिसकी कम रहेगी उसको चलाएंगे। और लूप में हमने एक वो जो हमारी कंडीशन होती है जो कि देनी मैंडेटरी है, तो लूप में कंडीशन कौन सी देनी मैंडेटरी होती है हमारी, कि वो जो है हमारे किसके ith एलिमेंट से नीचे, मतलब कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि n रहेगा, n से नीचे ही आइटरेट होने चाहिए i और j। ओके, सो दिस सर्व्स द पर्पस। यहाँ पर हमने अप्रोच को डिस्कस कर लिया। सो लेट मी फर्स्ट क्लियर द स्क्रीन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कोडिंग पर्सपेक्टिव, कोडिंग पार्ट ऑफ दिस।
आई थिंक आपका अप्रोच क्लियर है. अगर कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग एनीथिंग, you can mention in the comment box. I will definitely respond to that and try to resolve your query as soon as possible. Now we'll move to the coding part. Here the platform that I am using is the InterviewBit. It is also a very good platform, a very good website to compare and to prepare for the placements point of view. It contains good questions, and also you can see here in the list that the companies in which the question has been asked is mentioned here. Although the times it has been asked and the frequency it has been asked is not mentioned, but the companies, if you are preparing for the specific company, okay, then you can easily refer to this कि ये question यहाँ पर पूछा गया है, and then you should prepare that. Okay, so this is the benefit of this platform, InterviewBit. Okay, so it is also a very good website for company preparation. You can refer to this as well while preparing for your placements or practicing the coding with the coding perspective part. Okay, this is the question that we are doing is of the level 3 here. The programming, like the problems here are characterized according to the level, means the concepts that you need to go through one by one, okay, while performing the. So we are on the level 3 here using the 2 pointers technique. You can, if you have any problem, you can register yourself with the platform and then go to the access this level by level. I'm not promoting this anyway, guys. I'm not doing a promotion part of this website, but I'm just sharing my views regarding the website. This question that we are discussing is available on other websites as well. If you feel yourself comfortable at them, you can easily refer to that and practice them, because we are dealing with the questions, not with the platform, not with the website. Question dealing is more important than the website. So you can refer to any website that you want. I am not doing a promotion here of any of the particular website. So stay calm with that. Okay, I'm just sharing my views of the particular website that I felt about. Okay, so again we'll skip to the now we'll skip to this. So here the intersection of sorted arrays. Here it is shown that it has been asked in the MNC. Here you are only mentioned with the MNCs. So यहाँ पर आपको Facebook और Google का नाम दिख रहा है, यहाँ पर पूछा गया है. बट फेसबुक गूगल के अलावा भी एक बहुत ही सारी प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट्स पर पूछा जा चुका है, बहुत सारे कोडिंग पर्सपेक्टिव्स में पूछा जा चुका है कंपनीज का. यहाँ पर ही आपको एक टाइमिंग लिमिट दे रखी है अकॉर्डिंग टू विच योर सबमिशन विल बी ग्रेडेड. ओके, so not a problem, as you are doing it for the first time you may take more time and achieve a less score, but that doesn't matter. Okay, really doesn't matter. Okay, because we are dealing here with the solving part, understanding part, conceptual part, not with how fast we can do this, because if the concepts are clear you can perform it very well. Okay, so here I am giving the constant vector a and b and यहाँ पर मुझे perform करना है. So easily, it's very easy. N1 equals A size and N2 equals B size. Okay. Now here I is equal 0 and J is equal 0. While I is less than N1 and J is less than N2. If A of I equals B of J, I plus plus J plus plus. If A of I is less than B of J, okay, then I plus plus, else J plus plus. Okay, and then I have to return that in a vector. So I'll make a vector here, vector int result. If this, then res dot push back A of I. Okay, and here I'll return res. So I'll test this. Here it's intersect, vector int res, correct answer. We'll submit this part here and okay. तो यहाँ पर जो आ रही है that our solution didn't take care of the duplicate values. Okay,
7, then 10 10 is to be there 2 times, but it is displayed here only once. Then 17 19, the array part is 10 comma 10, and then 10 comma. Okay, so एक बार रन करके इसे देखते हैं. 1 and 5 पर हमारा आएगा 7 7 मैचेस द क्राइटेरिया. यहाँ पर आया 4 इज लाइक 1, तो यहाँ पर आ गया. देन हेयर दिस, तो इसको यहाँ पर शिफ्ट करा हमने. ठीक है, नाउ 7 इज लेस देन 5, अगेन इट्स शिफ्टेड देयर. ओके, वील टेक अ लुक एट दिस. गाइस, तो यहाँ पर जो एरर आ रही थी वो ये थी कि हमने जो है कंडीशंस एक ही ली थी ना. ठीक है, कि हमने कंपेयर में लगा दिया था इफ़ ये कंडीशन ट्रू हो तो, अदरवाइज में हमने एल्स एल्स नहीं लगाए थे. यहाँ पर एल्स इफ के कंडीशन का भी बहुत रोल है कि हमने कब इसे इंक्रीमेंट करना है और कब नहीं. हमने एल्स पार्ट में J++ दे दिया था, दैट इज़ रॉन्ग इन दिस केस. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन कर दी है. तो एल्स लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस केस के लिए, पता है जो आंसर था हमारा, जो भी क्वेश्चन था इस केस के लिए, वो क्या कर रहा था कि अगर तो वो दोनों बराबर है तो इंक्रीमेंट करे ही करे. जैसे 3 और 3 बराबर है तो इंक्रीमेंट दोनों को करे ही करे. ठीक है, लेकिन जब इंक्रीमेंट वो कर दे रहा है उसके बाद में फिर वो नीचे के सारे कंडीशंस भी देख रहा है कि एक इफ ट्रू हो गया है तो नीचे आकर वो सारे कंडीशंस को देख रहा है कि अगर मेरा लेस देन है तो भी मैं इंक्रीमेंट कर दूं, अगर नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं J को इंक्रीमेंट कर दूं. नहीं, क्योंकि J को हमने कब इंक्रीमेंट कराना था, जब हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती. सो बस यही एक छोटी सी एरर थी इसके अंदर जिसको रिजॉल्व करना है. तो अब रिजॉल्व हो चुकी है वो, तो सबमिट करके देखते हैं. ओके, सो सबमिशन हमने कर दिया है. यहाँ पर हमारा स्कोर जो है वो 181 और 225 है. वेरी गुड स्कोर, वेरी ग्रेट स्कोर है. ये बहुत ही अच्छा स्कोर है इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग में. ठीक है, इसको आप अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर ट्राई करते हो तो भी आपको काफ़ी अच्छा स्कोर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के लिए आउट ऑफ 225 इट रियली मैटर्स. थोड़े अलग अलग देखो, हर चीज़ के क्राइटेरियाज होते हैं. यहाँ पर अलग क्राइटेरिया यहाँ पर है कि आप जितनी बार सबमिट करोगे और अगर वो सबमिशन आपकी गलत होती है देन यू लॉस्ट सम ऑफ द पॉइंट्स. तो यहाँ पर भी हमारे साथ यही हुआ है कि एक सबमिशन में तो हमें गलती पता चली थी अपनी, तो बस वही हुआ है और उसी की वजह से जो डिडक्शन हुई है वो इसलिए ही हुई है. अदरवाइज द अप्रोच इज़ गुड, अदरवाइज द अप्रोच इज़ वेरी गुड. अगर आप चाहते हैं तो हम किसी एक और प्लेटफॉर्म पर भी इसे कर देख लेते हैं. तो मैंने खोल दिया है प्लेटफॉर्म LeetCode. यहाँ पर हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज. सर्च कर दिया है इंटरसेक्शन ऑफ 2 एरेज, देख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ पर हमको सॉर्टेड तो नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं. इंटरसेक्शन ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज देखते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज. ओके, ओके, सो यहाँ पर हमको देखते हैं 2 एरेज 2 में भी शायद सॉर्टेड हो. ओके, तो सॉर्टेड तो नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्ट हम कर लेंगे. जैसे हमने एक फंक्शन को रन करना है, ठीक है ना. सॉर्टेड ऑर्डर में ये आ नहीं रहा है, तो एक बार रुकते हैं. सॉर्टेड ऑर्डर का हम क्वेश्चन को सर्च कर लेते हैं. ये वाला क्वेश्चन जो है हमें LeetCode प्लेटफॉर्म पर मिल चुका है. तो यहाँ पर भी वही है, एक वेक्टर इन टाइप का फंक्शन है, एक इंटरसेक्ट नाम का फंक्शन है. A और B 2 वेक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ पर डिस्प्ले मतलब कि इनपुट में आ रहे हैं. तो क्योंकि ये अनसॉर्टेड है, सबसे पहले इनको सॉर्ट कर देते हैं. A का बिगेन कॉमा A एंड. ठीक है, ये हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन होता है सॉर्टिंग के लिए. कौन सी आर्गो यूज़ करें वी डोंट नो, बट इट इज़ एन इनबिल्ट फंक्शन फॉर दी सॉर्टिंग. ठीक है, यहाँ जो हमने ये पूरा कोड करा था हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे यहाँ से, क्योंकि मेन यहाँ और वहाँ पे क्या किक थी, जो क्या डिफरेंस था कि वहाँ सॉर्टेड ऑर्डर में था और यहाँ पे अनसॉर्टेड ऑर्डर में है. तो अब हमने सॉर्ट कर दिया है. एक बार दोबारा से देख लेते हैं. सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट के बाद तो अप्रोच हमारी सेम ही रहेगी. तो अब इसे रन करके देखते हैं.
and the answer comes to true. Okay, so now we'll submit this and let's see. Okay, so on submitting, our solution is faster than 95.16% of the solutions and memory usage is less than 58.75% of the other C++ submission, which is very good. जैसे कि आपको पता है लीड कोड प्लेटफॉर्म पर अगर एक और बार रन करते हैं तो मे बी शायद हमें डिफरेंट रिजल्ट मिल जाए, तो देखते हैं, लेकिन द रिजल्ट रिमेन्स टू बी सेम. सो दिस इज द अप्रोच. 95% गाइज मीन्स हम 10 में से 9.5 मार्क्स लेके आ चुके हैं इन द इंटरव्यू. सो दिस इज द बेस्ट अप्रोच जो हमने प्रपोज करी है. ओके, सो इसी के साथ में देखो अब आप कि हमारी अप्रोच कितनी बेस्ट है. अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो अब आप इसका आंसर अच्छे से जानते हैं और इस क्वेश्चन में अब आपको और कोई नहीं हरा सकता. ओके, सो इसी के साथ में प्रॉब्लम तो खत्म होती है, बट डोंट गो एनीवेयर, वेट फॉर द बोनस टिप. बोनस टिप इज कमिंग सून. आज की बोनस टिप जो इंटरनेशनल फोरम पर प्रेजेंटेड है बाय प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता, वो बोनस टिप है आपकी प्रैक्टिस एट लीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस ऑफ अ टॉपिक आफ्टर अंडरस्टैंडिंग 8. यानी कि 10 to 20 क्वेश्चंस आप हर टॉपिक के उसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करो ही करो. यानी कि आपने कोई, अब यहाँ पर टॉपिक से मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक अगर आप 10th-12th में हो तो आपने एक टॉपिक उठा लिया लाइक स्ट्रक्चर तो उसको करके छोड़ दिया. नो, टॉपिक हेयर कवर्स ऑल लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे डिफरेंट सेट है, सेट मैप्स वगैरह सब, एंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ एल्गोरिदम्स एज वेल. कि अगर आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा है तो उसके 10 to 20 क्वेश्चंस आप कर देखो. प्लेटफॉर्म कैन बी एनीथिंग, प्लेटफॉर्म पर ही प्रैक्टिस करो, ये ज्यादा अच्छी बात है. प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, डू प्रैक्टिस इट ऑन दी प्लेटफॉर्म. क्योंकि थ्योरी पे तो आपको लगता है कि यार हमने सॉल्व कर लिया या हमें सॉल्यूशन पता है, लेकिन जब आप एक्चुअली में टाइप करते हो और आपके टेस्ट केसेस कुछ फेल होते हैं, कहीं पर कुछ एरर आती है, सो दैट इज द लर्निंग दैट इज रिक्वायर्ड है. कंप्यूटर साइंस में ये लर्निंग है जो आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ पर आपके टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, कहाँ पर नहीं. 10 क्वेश्चन आपने प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस कर लिए is equals to 50 questions you practice it by writing it. So ये significance है. अगर आपने 10 to 20 questions भी देख लिए ना उसके, it's equal to 50 questions जो आप वहां पर solve करते हो by writing और by understanding it. अब ये क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या हैं? फायदे के बिना तो क्योंकि कोई भी कुछ भी नहीं करता. फायदे ये हैं कि अश्योर करता है ये आपको कि आपने टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है. अपने अंदर ना ये अश्योरेंस जो है ना, ये अश्योरेंस ये बहुत ज्यादा जरूरी है. आधी से ज्यादा लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है. एंड दैट इज आई एम टेलिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर आपके दिल में दिमाग में है ना कि यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो फिर चाहे जो भी हो जाए यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन. और अगर दिमाग में आ गया ना कहीं भी, और यार ये तो मैंने टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, ये क्वेश्चन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, हो अब क्या होगा, ऐसी चीजें जब आपके दिमाग में आ गई ना, वहीं पर आपकी बैटल, आपकी एफिशिएंसी 10 में से सिर्फ और सिर्फ आपके एफिशिएंसी की मैं बात कर रही हूँ 4 रह जाएगी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो ये जरूरी है, ये महत्व है आपके इंटरनल सेटिस्फैक्शन का. तो ये आपको करके 10 to 20 क्वेश्चंस, अगर आप उन्हें सही भी नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू आर लर्निंग समथिंग. सो ये 10 और 20 क्वेश्चन आपकी इस अश्योरेंस को लाने में मदद करेंगे. एंड दैट इज द अश्योरेंस जो इंटरव्यू टाइम पर आपको चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू को नेल कर सको. अगर आपने मन में सोच लिया कि ये होगा तो फिर वो होकर ही रहेगा, फिर कोई नहीं है जो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से रोक दे. एंड द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस इज इट इंक्रीजेस योर थिंकिंग पावर एंड रिड्यूसेस द टाइम प्रोग्रेसिवली. इंक्रीजेस योर थिंकिंग पावर. एक टॉपिक के आपने 10 से 20 क्वेश्चन करे, इट्स सिंपली लाइक मैथ्स. आपने एक टॉपिक समझ लिया, हर प्रॉब्लम में उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अलग तरीके से यूज हो रही है, तो उस टॉपिक की अलग अलग टाइप की अंडरस्टैंडिंग कैसे समझ में आएगी? जब आप क्वेश्चंस को करोगे. क्वेश्चंस को करोगे तो आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि हर बार आप उस कॉन्सेप्ट की एक नई यूसेज सीखोगे
कि अगर हम इसे सॉर्ट पे लगा रहे थे, नहीं सॉर्ट नहीं, हम सॉर्ट के बाद ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं हम वैसे भी कर सकते हैं. तो ये थिंकिंग पावर डेवलप होगी बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन. 10 to 20 are the sufficient question. If you practice more than that, it's a +1, it's added category. ठीक है ना, बहुत आगे आपको हेल्प करेगी. देन रिड्यूसेस द टाइम प्रोग्रेसिवली. थिंकिंग पावर बढ़ाता है तो रिड्यूसेस करता है टाइम को. कैसे? जब आप किसी चीज के बारे में सोच जल्दी पा रहे हो, ऑब्वियसली आप उसको कर भी जल्दी पाओगे, क्योंकि तब आपको देखते ही क्लिक हो जाएगा, अरे ये तो ये चीज लगनी है, अरे ये तो वो लगना है, तो आप फटाफट से उसे करोगे. तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो थिंकिंग एबिलिटी, हो सकता है आपको पहला क्वेश्चन करने में 2 से 3 घंटे लग जाएं. नो हार्म, कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है. आपको बस हारना नहीं है, रुकना नहीं है. और इस कैटेगरी कोई भी क्वेश्चन के इतने क्वेश्चंस तो आप मैंडेट मान लो कि मिनिमम आपको इतने से इतने क्वेश्चंस निकालने ही हैं. ठीक है, तब कहीं जाकर आप कह सकते हो कि हाँ मेरा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है. टॉपिक नॉट ओनली स्पेसिफिक टॉपिक इंक्लूड्स ऑल दी डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सब कुछ. तो कोई भी टॉपिक उठा रहे हो उसको पढ़ो एंड उसके 10 to 20 क्वेश्चंस को कर लो. ठीक है, देन यू कैन मेक श्योर कि आपके ये जो टॉपिक है ये अच्छे से कंप्लीट हो गया है. ठीक है, सो आज की इस अच्छी सी बोनस टिप के साथ वी कम टू एन एंड ऑफ अ वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, please do a like, share and subscribe. If you like the today's question, then please do a like, share and subscribe and share it with your friends, because sharing is a very good deed. If you face any difficulty, any doubt in any of the questions, or you want to give me any suggestions, do mention in the comment box. I'll definitely respond to that. Stay tuned with the channel Programming World by Muskan Gupta to get more educated, innovative and good interview related and coding questions videos. Okay, so stay tuned with the channel, guys. We'll meet in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and love you all. Bye bye.